हेलो दोस्तों। मेरा पीएनएल दिखाने से पहले मैं वाइस ट्रेडर को एक अपने तरीके से थैंक्स बोलना चाहता हूँ, जो मेरे लिए एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट है आज। तो अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने का समय है। तो इसके लिए मैं एक जो जैसे कि पुराना ट्रेडिशन है अपने भारतीय संस्कृति का गुरु दक्षिणा देने का, तो उस भाई के लिए एक मैं दोहा बोलना चाहता हूँ। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब वन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरुगुण लिखा न जाए। कबीरदास जी इसमें कहते हैं कि सब पृथ्वी को कागज, सब जंगल को कलम, सातों समुद्रों को स्याही बनाकर लिखने पर भी गुरु के गुण नहीं लिखे जा सकते। मैं वाइस ट्रेडर के गुण नहीं बता सकता, मैं अभी तक इतनी कैपेसिटी नहीं है, या बोल सकते हैं कि गुरु के गुण को लिखा नहीं जा सकता, बयान नहीं किया जा सकता। बस एक बोल सकता हूँ, थैंक्स वाइस ट्रेडर। वाइस ट्रेडर को ज्वाइन करने से पहले के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ, फिर इन द एंड पीएनएल दिखाऊंगा। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी लगभग दिसंबर 2019 के समय, और मैं एक अपना बिजनेस भी छोटा करता हूँ, तो साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें मैनेज करने की कोशिश करता हूँ। तो दिसंबर 2019 के समय मैं मार्केट के बारे में पढ़ने लगा था, देखने लगा था कैसे क्या चीज़ें हैं। तो फिर उस समय अब सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल लोगों के लिए यूट्यूब हो गया था, तो मैं भी यूट्यूब का कई यूट्यूबर को फॉलो करता था। तो उनके सजेशन के हिसाब से मैं बुक्स भी पढ़ने लगा। मार्केट के 5 तरह के बुक्स पढ़े थे, जो रियली बोलता हूँ उतना कुछ मेरे को समझ में ही नहीं आया था कि क्या चीज़ें हैं, वो सब चीज़ समझ में नहीं आता था। फिर उसके बाद कुछ यूट्यूबर उसमें सजेस्ट करते थे कि एफ.एन.ओ बहुत ही रिस्की है, इसको नहीं हाथ लगाने का, इक्विटी में ही रहना चाहिए नए लोगों को। उस हिसाब से ठीक है वो चीज़ें, और नए लोगों के लिए इक्विटी सही है। और इन्वेस्टमेंट करें तो मतलब मार्केट में क्रैश है, उसके बाद अभी टॉप पे इन्वेस्टमेंट करके कोई मतलब नहीं है। वो चीज़ें उस समय मुझे पता नहीं थी। तो और उस समय मेरे से कुछ गलतियाँ हुई, जो फिर दिसंबर 2019 में जर्नी शुरू हुई मेरी मार्केट में। और मार्च 2019 या 20 आते आते लॉकडाउन भी लगा, फिर मार्केट कोविड क्रैश हुआ। तो उस समय काफ़ी वोलेटिलिटी थी, तो उसको कैसे क्या इस्तेमाल करना है कुछ समझ में नहीं आता था। तो उस समय मेरे से गलती हुई थी कि मैं इक्विटी में थोड़ा छोटा मोटा ट्रेड लेता रहता था समझने के लिए। उस समय गलती हुआ, उस समय इंडसइंड बैंक काफ़ी वोलेटाइल था, तो उसमें कभी ऊपर कम हो कभी नीचे कम हो। तो इस तरह के मूव से कुछ उस समय तो कुछ अंदाजा नहीं था। तो पहले पहले दिन मैंने कुछ क्वांटिटी लिया, उसमें मेरे को 21,000 पहले दिन ही प्रॉफिट हुआ। तो आज भी भाई का एक चीज़ याद है कि अगर शुरुआत में ही तुम्हें ज़्यादा प्रॉफिट होने लगे तो बहुत सावधान हो जाओ। लेकिन मुझे उस समय पता नहीं था, तो मैंने दूसरे दिन ही मैंने अपनी क्वांटिटी डबल कर दी, और दूसरे दिन ही मेरे को 50,000 का लॉस हुआ। करीब 70-80 हज़ार का कैपिटल था उस समय मेरा, 2020 मार्च के लगभग। तो उसमें कैपिटल आधा हो गया, तो उसी समय ट्रेडिंग बंद कर दी, मतलब इक्विटी में। और फिर बोले कि पहले कुछ समझते हैं क्या है कैसे। तो वो एक बोल सकते हैं मार्केट को मेरी फीस थी एज ए लॉस में। जो भाई बोलते हैं कि मार्केट को फीस दो, तो उस फीस ने मेरे को मोटिवेट किया कि आखिर इसमें क्या चीज़ें हैं जो तुझे नहीं पता है। तो उस खोज में मैं वीडियो देखने लगा और चीज़ें समझने लगा। मार्केट में ट्रेडिंग कम बंद कर दिया लगभग वो लॉस के बाद। तो फिर ऐसे देखते देखते मार्च अप्रैल भी था। अप्रैल में पूरे महीने में 9 से लेकर 3.5 तक मार्केट को देखता रहता था, स्टॉक कैसे चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं कैसे। और यूट्यूबर को भी फॉलो करता था, तो उनके दिन भर तो कुछ वीडियो नहीं आते थे, शाम को फिर वीडियो आता था। तो सुबह 9 से लेकर 3:30 तक पूरे लाइफ की, मतलब एक महीना जिस तरह से भाई बोलते हैं ना कि लोगों को बैठा कर स्क्रीन के सामने उनके हेल्थ पर भी नुकसान होता है इस तरह की चीज़ों से। तो वो चीज़ें मैं उस अप्रैल में किया। लॉकडाउन था और बिजनेस भी हम लोग का मतलब 10% पे आ गया था, तो काम लगभग बिजनेस का ठप में चल रहा था। तो फ्री टाइम था, उसका इस्तेमाल जो भी था, मतलब सोचे कि इसी को समझने में लगाते हैं, और कोई चीज़ तो उस समय बाहर किया नहीं जा सकता था। तो ज़्यादा समय इसके लिए मिला, तो सुबह 9 से 3:30 तक स्क्रीन देखते थे। फिर उसके बाद 1 घंटा बाद फिर शाम को यूट्यूबर्स को फॉलो करता था, 4-4 5-5 घंटे के वीडियो, और सबके नोट्स बनाना, ये सब चीज़ें करते करते बोल सकते हैं एक सही रास्ते पे आने के लिए तुमको किसी न किसी रास्ते पे तो चलना पड़ेगा। सही रास्ता तभी तो समझ में आएगा जब चलोगे। तो इस रास्ते पे चलते चलते
जून मई के एंड में मेरे को भाई का वीडियो स्ट्राइक हुआ, जो हाउ टू रिकवर लॉस इन द स्टॉक मार्केट, और उसने नज़रिया ही बदल दिया। मैं बोला कि मुझे उस समय ज्ञात हुआ कि कुछ तो मिल गया है ऐसा चीज़ जो सही है। और उसके बाद जब मैंने भाई का वीडियो देखा ऑप्शन राइटिंग विद क्रिकेट लॉजिक, उस समय मैं इक्विटी में ट्रेड करता था, इसलिए तो पहले तो यूट्यूबर की वीडियो देख के माइंड सेट ये बना था कि बहुत ही रिस्की, इसको छूना नहीं है फिर फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे पास आईटीआर वगैरह नहीं था, तो मैं इक्विटी में अपने अकाउंट से करता था ट्रेड। तो फिर जब भाई का वीडियो देखा ऑप्शन राइटिंग विद क्रिकेट लॉजिक, तुरंत स्ट्राइक हुआ कि अब तो करना यही है। तो अर्जेंट में तो मेरे पास आईटीआर वगैरह थे नहीं, तो एफएनओ मेरा एक्टिवेट नहीं हो पा रहा था उस समय, इतनी नहीं थी। और मैं एक बिज़नेस करता हूँ तो सैलरी स्लिप वगैरह का भी मेरे पास ये दिक्कत था। तो मैंने क्या किया, मेरे बड़े भाई साहब का मैंने आईटीआर लिया, उनके नाम से अकाउंट खुलवाया और उसमें ट्रेड शुरू किया एफएनओ की, मतलब क्या है, क्या चीज़ है, कैसे काम करता है। फिर उसके बाद मैंने उसमें 25-30 हज़ार रुपये डाले, ज़्यादा नहीं था कैपिटल उस समय। तो वो 25-30 हज़ार में ब्रोकर था स्टॉक, तो ऑप्शन सेलिंग करने का मौका देते नहीं थे। तो फिर मैंने क्या किया, ऑप्शन बाय करके देखा, निफ्टी में ही ऑप्शन बाय किया मैंने। और वो निफ्टी का ऑप्शन 1000 पॉइंट या लगभग, हाँ 1000 पॉइंट दूर का मैंने मंथली बाय किया था उस समय, वीकली में नहीं गया था। तो और मार्केट भी मेरी तरफ आया 1000 पॉइंट, लेकिन जहाँ मैंने लिया तो वहाँ तक आया, लेकिन फिर भी मेरा कैपिटल जीरो हो गया। मतलब उस 25,000 के लॉस में मैं बोला कि अब तो ये चीज़ें, मतलब लॉस होने के बाद समझ में आया कि ऑप्शन बाइंग तो नहीं ठीक है। जैसा कि भाई बोलते थे, और दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल छूना नहीं। तो उसके बाद से और तुरंत ही मेरे को उनका लिंक भी मिला उसके बाद आस्था ट्रेड का, जो 4000 में ऑप्शन राइटिंग का ऑप्शन दे रहे थे। तो वो भी एक बहुत ही सही समय था, बोल सकते हैं कि अच्छी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होने लगी थी। तो मैंने फिर आस्था ट्रेड को ज्वाइन किया, और उसके बाद से आज भी आस्था में मैं ट्रेड करता हूँ। लेकिन वो ऑप्शन राइटिंग विद ऑप्शन राइटिंग जो 4000 पर लॉट का था, उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया मेरे ट्रेडिंग करियर में। क्योंकि जब कम कैपिटल में एक्चुअल में मार्केट में किस जगह बड़े लोग ट्रेड करते हैं, और समझ में आने के बाद काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा। फिर उसमें भी कई मिस्टेक्स हुई, कुछ शुरुआत में भले 2-3 लॉट में प्रॉफिट किया, फिर जब प्रॉफिट हो गया तो बोले कि ये चीज़ बहुत अच्छा चल रहा है। उस समय तक हेजिंग का वीडियो नहीं देखा था मैंने, तो फिर 3-4 दिन बाद एक साथ डबल कर दिया क्वांटिटी, और उससे डबल लॉस हो गया। तो फिर उसमें भी चीज़ें, मतलब ये था कि एक अच्छा एक चीज़ समझ में आ गया था कि ऑप्शन ट्रेडिंग में ये है कि तुम 70% तो ऐसे ही विनर हो। दोनों केसेस में अगर मार्केट तुम्हारे डायरेक्शन में आता है तो तुम प्रॉफिट में हो, तुम्हारे पोजीशन तक भी आता है तुम्हारे अगेंस्ट में, तो भी तुम्हारे स्ट्राइक पर वो वैल्यू जीरो होने वाली है। लेकिन जब तुम्हारे से अगेंस्ट चला जाएगा तभी तुमको लॉस है। तो 70% वैसे भी विनर हो, तो वो चीज़ें थी। लेकिन जब उसके बाद जब इसमें लॉस हुआ, तो फिर उसके बाद ही भाई का हेजिंग का वीडियो आ गया, और वो मैं बोल सकता हूँ मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने कभी भी जो देखा है। और इन दोनों वीडियो को ही मैं अंदाजन 8 बार तो देखा ही होऊंगा, ऑप्शन राइटिंग विद क्रिकेट लॉजिक और ऑप्शन राइटिंग विद हेजिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इनकी वैल्यू करोड़ों में है। इससे अच्छा मैंने कहीं कंटेंट देखा नहीं मैं, क्योंकि और यूट्यूबर को भी फॉलो करता था, और सही डायरेक्शन में मैं जब आ गया तो फिर कुछ गलती से सीखते सीखते मार्केट को लॉस देते देखते हम लोग पहुंच गए। कुछ उतार चढ़ाव भी आए 2020 में एंड के समय। फिर भाई ने जनवरी में स्टार्ट किया 5 लाख ट्रेडिंग चैलेंज, तो उस समय मैंने मेंबरशिप भी ज्वाइन की। उस समय से आज भी मेंबरशिप में हूँ, और अभी भी कंटिन्यू कर रहेगा जब तक रहेगा भाई का यूट्यूब का। मुझे जहाँ तक लगता है कि जब जहाँ से ज्ञान मिलता है और इस जो भाई नॉलेज देते हैं उसके सामने ये 4000 रुपये कुछ भी नहीं है, और उसकी वैल्यू करोड़ों में है। तो और जनवरी में जब ज्वाइन किया तो पहले 15 दिन मुझे भी आज याद है कि लॉस में थे, लेकिन लास्ट में ऑप्शन राइटिंग की वजह से लास्ट में प्रॉफिट में निकल आए थे। मंथली ही ट्रेड करते थे, तो वो चीज़ था। उसके बाद ये एक फरवरी मंथ में जो बजट के बाद बैंक निफ्टी में बहुत ही ज़बरदस्त मूव आया था। उस समय भी भाई ने सजेस्ट किया था कि अगर निफ्टी में शॉर्ट्स हो तो बैंक निफ्टी में लॉन्ग हो रहो, ताकि कोई अगर
अगर अगेंस्ट तुम्हारे जाता है तो तुम हेज रहोगे। और सेम चीज़ उस समय मैं कर रखा था, निफ्टी में शॉर्ट था और बैंक निफ्टी का कॉल लॉन्ग कर रखा था, तो वो मूव 8% का बैंक निफ्टी ने, जो लॉस मेरे को निफ्टी शॉर्ट ने दिया नहीं, उससे ज़्यादा मेरे को प्रॉफिट हो गया बैंक निफ्टी के कॉल में। तो इस तरह से मैं उसी समय से हेजिंग करके कैपिटल, जानता हूँ मार्केट उस समय बहुत ही रैशनल था, और भाई भी बोल रहे हैं, भाई जैसा कह रहे हैं कि उसमें कोई लीडिंग इंडिकेटर यूफोरिया में नहीं काम करते, और सही बात है, उसमें आप नहीं अंदाज़ा ला सकते। उसमें एक ही जरिया है, आप अपने कैपिटल को किसी तरह से संभालो, हेजिंग करके, रिस्क मैनेजमेंट करके, मनी मैनेजमेंट करके, और वही चीज़ पूरी साल भर चली। लेकिन वो जो साल भर 2021 का साल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट साल है, जैसा कि भाई बोलते हैं। इस तरह के अगर, और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे ट्रेडिंग कैरियर के पहले ही 2 साल में इस तरह का साल मुझे मिल गया, कि जो बोलते हैं ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एक ट्रेडर के लिए समझने के लिए कि मार्केट का किस तरह से मूवमेंट हो सकता है। अगर तुम्हारे अगेंस्ट पोजीशन जाए तो तुम्हारे अगेंस्ट साल भर मार्केट रहा, और तभी तुम खड़े हो मार्केट में, ये विनर ही है एक हिसाब से। और हमारे वाइस ट्रेडर के जो पुराने मेंबर हैं, उन लोगों के प्रॉफिट एंड लॉस आप देख कर कह सकते हो कि हाँ, ये बात एकदम सही है। और ये बहुत ही अच्छा है कि मेरे ट्रेडिंग करियर के पहले दूसरे साल में, तीसरे साल में ही, पहले दूसरे साल में ही ऐसा फेज़ मेरे को फेस करने के लिए मिला, तो एक अच्छी चीज़ हो गई। और फिर इसी टफ फेज़ में सब जानते हैं कि क्या किस तरह से हम लोग गुजरे हैं। फिर उसमें भाई का एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग मेरे साथ ये भी है कि फार मंथ ट्रेडिंग बहुत ही सेफ़ है, और मंथली या वीकली भी सेफ़ नहीं रहता जब यूफोरिक मार्केट रहता है। तो उस समय मैं दिसंबर में हम लोग पोजीशन थे, तो दिसंबर के पूरे मंथ हम लोग लॉस में थे, और एंड मंथ में आके, मतलब अक्टूबर से ही लेकर दिसंबर तक मैं बहुत हद तक पूरे लॉस रिकवर कर लिया था मैंने। तो एक चीज़, ये रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के ज़रिए ही हो पाया। तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ें जो हम लोग ने सीखा है इसमें, ये उसका एग्जांपल है फार मंथ ट्रेडिंग, जो अपने आप में ही रिस्क को बहुत कम कर देता है। तो और भाई से एक अच्छी चीज़ और सीखी हमने कि ऑलवेज हैव प्लान, और ABCD। तो उसी तरह के प्लान जनवरी 2021 में से ही, तब से ही फॉलो कर रहा हूँ मैं। और आज तक, जब से वो एक बार मैंने ऑप्शन राइटिंग में बाय किया था 25,000 का, वो भी बड़े भाई के अकाउंट में, तब से फुल कैपिटल तो कभी नहीं लगाया, और आज तक किसी एक ट्रेड में भी 10% से ऊपर का कैपिटल नहीं लगता। तो ये चीज़ें लर्निंग से और भाई के टीचिंग से ही आई है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं रिस्क मैनेजमेंट की, मनी मैनेजमेंट की, जो पूरा साल 2021 का इसी में चला गया। तो अब वो चीज़ें बहुत ही बेनिफिट कर रही हैं। 2022 में कैसे हमने रिस्क मैनेजमेंट किया था, 2021 में, तो बहुत ही बोल सकते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही क्रिटिकल ईयर हम लोग के, या मेरे ट्रेडिंग करियर में 2021 का रहा। और रिस्क मैनेजमेंट में एक और चीज़ मैंने अच्छी सीखी अडानी एंटरप्राइजेस के इससे, क्योंकि उस समय जो हम लोग अक्टूबर या दिसंबर के महीने में अडानी में, मैंने भी शॉर्ट्स में कुछ लिए थे, ज़्यादा नहीं लिया था, फिर भी जो भी प्रॉफिट होता था अदर्स में, वो उसका प्रॉफिट अडानी में चला जाता था। तो अभी से उसमें से एक सीख लेकर अब मैं अडानी इंटरप्राइजेस में, अगर मान लो शॉर्ट्स भी है थोड़े बहुत, वो 3-4% से ऊपर नहीं है मेरे कैपिटल के, उसमें जो कैपिटल अलोकेट है। तो एक चीज़ें अच्छी भाई ने बताई है कि स्टॉक ऑप्शन में 10% से ऊपर का कैपिटल नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ऑप्शन बहुत वोलेटाइल है, और उसमें ट्रेडिंग करने के लिए भी कैपिटल ठीक ठाक हो तो अच्छा रहता है, सेफ्टी रहती है। तो एक चीज़ें मैंने सीखी है अडानी इंटरप्राइजेस के शॉर्ट्स से, जो दिसंबर से अक्टूबर का पिछला साल का जो 3 महीने का था ड्यूरेशन, जो प्रॉफिट किया था ज़्यादातर वो चंक अडानी इंटरप्राइजेस ले गए। तो उस चीज़ों को सीखने के बाद जनवरी 2022 से लेके अप्रैल या मई 2022 तक इसको फॉलो करता रहा। अडानी इंटरप्राइजेस में 3% 4% से ज़्यादा नहीं लिया, और इसकी वजह से इस समय जो भी प्रॉफिट हुआ उसका मेजर चंक मेरे को लॉस नहीं करना पड़ा किसी और ऐसे स्टॉक में जिसमें कि मैं ओवर पोजीशन हो जाऊँ या ऐसा कुछ। तो वो चीज़ें मैंने अवॉइड करी जो दिसंबर 21 के समय हुआ था। तो ये चीज़ें ये हमने सीखी भाई से। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भाई ने सिखाई है, इमोशनलेस ट्रेडिंग। अब जब भी मुझे प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो एक नॉर्मल इमोशन रहता है। प्रॉफिट होता है तो कुछ एक्साइटमेंट नहीं, लॉस होता है तो कोई पेन, ऐसा कुछ नहीं। तो ये चीज़ें
2021 का जो ईयर था उसकी वजह से भी आया, और भाई की जो स्ट्रेटजी थी उसकी वजह से भी, और जो लर्निंग मैंने भाई से ली है उसका ही नतीजा है। और मेन इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए वेल्थ है जो भाई ने सिखाया है कि एक्चुअल में वेल्थ आपकी हेल्थ है। अगर आपका हेल्थ ही नहीं सही रहेगा तो आप कमा कर क्या करोगे। तो तब से मैंने सच बताऊँ, जो 2 महीना मैंने अप्रैल 2020 का मई के 2020 तक बैठ के दिया था, तो उस समय हेल्थ कुछ ज़्यादा ही हो गया था, फैटी हो गया था, थोड़ा सा फैटी हो गया था। तो उसके बाद से जब भाई का वीडियो देखा आफ्टर राइटिंग के बाद, जो भाई की वीडियो आते थे हेल्थ के रिलेटेड भी भाई मोटिवेट करते थे, उसके बाद से मैंने अपने हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दिया, पसीना बहाने लगा, और इस समय हेल्थ काफ़ी फिट है मैं। तो थैंक यू भाई। एक्चुअल में लाइफ किस तरह से जीनी है वो चीज़ भी इसमें सिखाई है भाई ने। तो और भाई का एक इम्पोर्टेंट और चीज़ है, स्पेंड टाइम विद योर लव्ड वंस। सिंपली इससे बेहतरीन और क्या चीज़ हो सकती है। लोग अगर पैसा कमाएं और वो अगर वो किसी के काम ना आए, भाई बहुत इम्पोर्टेंट बात बोलते हैं कि कौन सा बंदा हैप्पी रह सकता है, वही जो दूसरे को खुश कर सकता है, मतलब दूसरे को हैप्पी रख सकता है। तो दूसरे जैसे तुम्हारे फैमिली मेम्बर हो गए या और भी कोई जिसको आप खुश रखना चाहते हैं, तो उनको खुश रखोगे तो आप अपने आप खुश हो जाओगे। तो वो चीज़ अपने लाइफ में लाइए, और मैं भी वो चीज़ लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज भाई की तरफ से था स्टार्टिंग में ही, जब उन्होंने स्टार्ट किया था 2020 में ही, तो पहले ही बोल दिया था वीडियो में कि डू नॉट ट्रेड विद लोन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक मैंने ट्रेडिंग में लोन नहीं लिया है, तो एक अच्छी चीज़ है। वैसे मैं बिजनेस करता हूँ तो हमें जो रिक्वायरमेंट रहती थी तो हम उसके मतलब इन्वेस्ट कुछ पैसा अगर फ़ंड की ज़रूरत रहती थी तो वो लोन लेते थे, लेकिन वो बिज़नेस इस तरह की रिस्की एसेट नहीं है मेरा जो बिज़नेस है, कि जहाँ मतलब कि इतना वोलेटिलिटी रहता हो, उस तरह का नहीं है। तो वहाँ पे लोन लेता था, लेकिन ट्रेडिंग में बिल्कुल लोन नहीं लिया। जो कैपिटल कमाया उसी को ही लगाया। एक ही चीज़ था कि लोन का तो टेंशन नहीं, और ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, बिना लोन के ही ट्रेड करें। जो कैपिटल तुमने अर्जित किया है कहीं से, उसी से ट्रेड करो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लोन से न करिए, क्योंकि मार्केट है, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए ये ठीक है कि अपने कैपिटल से, जहाँ पे अपने मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है ये सब चीज़ें। तो इस सब का आप लोग भी ध्यान रखें, मैं भी ध्यान रखता हूँ इन चीज़ों का। और इसी तरह से अगर नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है और लोगों को मिलता है तो ये बहुत अच्छी बात है। और जो भाई ने ये नया ट्रेंड शुरू करा है, मैं सोच रहा हूँ कि उसमें कुछ कंट्रीब्यूट हो पाए तो और अच्छी बात है। तो और एक चीज़ है भाई की, जो भाई को सभी से अलग करती है, वो उनका सिखाने का तरीका, जो चेस के ज़रिए उन्होंने सिखाया है। अभी तो वीडियो आधा ही हुआ, वो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, जो एक बोल सकते हैं कि बंदा खेल खेल में चल रहा है इसमें, कि चेस के तरीके से। तो चेस वाला वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त था, और उसने तो पूरा नज़रिया ही बदल दिया कि किस तरह से अपने आप को मार्केट में संभाले रखना है, और अपने राजा को बचाए रखना है, और अपना राजा है आपका कैपिटल। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है चेस का जो है, और पार्ट है। जब भी भाई को समय मिलेगा तो भाई अवश्य पूरा करेंगे उसको। और भाई के जो कुछ इंपॉर्टेंट रेशो हैं, जैसे कि लीडिंग इंडिकेटर हो गए, रेशो एनालिसिस हो गए, गैप एनालिसिस, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड का क्या इम्पैक्ट पड़ता है स्टॉक मार्केट में, कैसे मनी फ्लो होता है सभी मार्केट्स में, और उसका बॉन्ड यील्ड से क्या रिलेशन है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और उस चीज़ों को, उनसे, इन सब चीज़ों के साथ जब कोरिलेट करके अब मार्केट को जब स्टडी किया जाता है, तो अब अलग ही लेवल का लगता है कि हम कुछ सीख चुके हैं। मतलब अभी बहुत सारी चीज़ें सीखना बाकी है। भाई के लेवल पे बहुत बेसिक चीज़ें भाई ने बताई है, लेकिन हमारे लेवल पे तो बहुत ही एडवांस है भाई। तो थैंक्स ये सब चीज़ें बताने के लिए। यूएस ऑयल का रोल, निफ्टी वर्सेस गोल्ड का रेशो, वो एक बहुत ही बोल सकते हैं अवेयरनेस फैलाने वाला वीडियो था, जो इन्वेस्टर लोगों के लिए तो बहुत हद तक बहुत इंपॉर्टेंट है वो। और निफ्टी का स्टॉक ग्रोथ के स्टॉक से निफ्टी का कंपैरिजन करना, वो भी एक बहुत अच्छा चीज़ है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भाई ने बताई है। और इन सब रेशो की वजह से, जब भाई रेशो की कोई एक डालते हैं, तो उन रेशो से एक ऐसे जैसे कि मैथ्स मुझे भी बहुत पसंद है, तो जब मैथ्स के रेशो और मल्टीप्लिकेशन वाले जब देते हैं, तो वो सब चीज़ें जिस पे भाई बताते हैं, मैं उसके अलग भी जो
मतलब कि इंडेक्स हैं या फिर स्टॉक्स हैं, तो उनको अलग से मैं उन पे भी मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। तो एक बहुत ही अलग ही लेवल पे जो भाई ने सिखाई है, अलग ही लेवल पे ट्रेड करा, लोगों को ट्रेड करना सिखा दिया है भाई ने। तो और मैथ्स में तो बहुत ही आनंद आता है भाई। प्रॉफिट लॉस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट लॉस तो ट्रेडिंग का पार्ट है। आप बिना लॉस के ट्रेडिंग में चल नहीं सकते। और अब इस तरह का माइंडसेट भाई ने बना दिया है कि हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग में फेमस डायलॉग हो गया है, कह के लेंगे लॉस, तो हम लॉस लेते हैं क्योंकि हमें वो फार मंथ के जो मतलब ऑप्शन है वो चीपर मिलते हैं। तो एक डायरेक्शन में हम लॉस लेके भी प्रॉफिट करने की ही तरफ पे जा रहे हैं। तो थैंक यू भाई इस तरह का माइंडसेट बिल्डअप करने के लिए। और एक मैंने गलती करी थी कुछ, जो भाई ने वार्निंग दिया था 7 मार्च को, और मैंने कैपिटल लगभग लगभग 10 लाख के 10 के 9 लाख हो गया था 7 मार्च में। तो मैंने उस समय गलती करी थी। भाई ने बोला था कि जो कैपिटल बना लिया है आपने उसको अब 20% से ऊपर के कैपिटल ट्रेडिंग में फिर नहीं लगाना। लेकिन उस समय मुझसे गलती हुई, मैंने 40 की 50%, भाई की वार्निंग से मैंने सिर्फ 50% तक ही फिर वो कैपिटल लगाया। और जब 18,000 का मूव आया तो उस समय मेरे को एहसास हुआ कि भाई इस तरह से क्यों बोल रहे हैं। तो भाई की हर बातों को बहुत ही सीरियसली लेता हूँ। उस समय मिस्टेक्स हुई और उसको मैंने सुधारा भी। ऐसा नहीं कि एक बार मिस्टेक किया तो डबल रिपीट नहीं किया। फिर जो अभी जो मूव आया है 15,700 में, इस समय मैंने सारे शॉर्ट्स निकाल दिए हैं, सिर्फ 20% के लगभग शॉर्ट्स में, या 20% से 20% के लगभग शॉर्ट्स हैं, बाकी 80% कैश में रखा हूँ। और अब इस आगे से इधर अब ये फिक्स कर लिया हूँ रूल कि 20% से ऊपर के कैपिटल ट्रेडिंग में नहीं होगी, और ऑप्शन राइटिंग विद हेजिंग ही चलता रहेगा। अगर कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली रिस्क रिवार्ड में तो ही 5-1% कैपिटल से फार मंथ में, दिसंबर या फिर मार्च 2023 में ही, और एक ट्रेड करेंगे। और बाकी ऑप्शन राइटिंग विद हेजिंग कंटिन्यूसली अब चलता रहेगा। और फिलहाल मैं थोड़ा फैमिली के साथ टाइम बिताने के लिए 15 दिन के लिए बाहर आया हूँ। तो इस समय लैपटॉप भी बंद है, इसके लिए मैं मोबाइल पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो थोड़ा टाइम ज़्यादा बड़ा बन गया है वीडियो, बट कई दिनों से सोच रहा था सारी चीज़ें इकट्ठा करके भाई को भेजूँ, जो चीज़ें बताना चाहता था वो आज इस वीडियो में मैं एडजस्ट किया हूँ। तो टाइम ज़्यादा हो रहा है, पीएनएल पे चलते हैं हम लोग। और ये मेरा आस्था ट्रेड का अकाउंट है, और ये मेरा प्रोफाइल है, ये मेरा क्लाइंट कोड है। और ये टॉक पे रिपोर्ट देख लेते हैं एफएनओ का। रिपोर्ट्स में जाते हैं और एफएनओ 7.48 लाख का प्रॉफिट है। और ये 7.48 लाख की प्रॉफिट कुछ लगभग पूरे साल का जो लॉस था लास्ट ईयर 2021 वो रिकवर करने के बाद का ये प्रॉफिट है। तो वो लास्ट ईयर में अगर परफॉर्मेंस देखना चाहें तो हम लोग चलते हैं। और 1 जनवरी से और दिसंबर में चले जाते हैं। 1 मिनट, हम्म, 31 दिसंबर तक देखते हैं। इसमें कुछ इनके पीएनएल के फंक्शन में कुछ दिक्कत रहता है आस्था के उसको एडजस्ट कर लो। अभी देखिए ये सब चीज़ें 7.63 लाख बता रहा है, लेकिन इतना लॉस नहीं था। इनका कुछ एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम है। कुछ पोजीशन मेरी ओपन थी जो मार्च की थी, तो वो इसमें एडजस्ट है। लेकिन ज़्यादातर मैंने जब पोजीशन क्लोज़ कर दी इसमें, तो वो इसमें इंक्लूडेड है। तो ये चीज़ें करीब 4 या 3 के लगभग थी। और वो जो पोजीशन मैंने मार्च में बना रखी थी जनवरी में, वो सब इसमें ऐड है एज लॉस, इसके लिए ज़्यादा दिख रहा है। बहुत सारे लॉस लगभग रिकवर हो गए थे, प्रॉफिट में भी आ गए, प्रॉफिट में नहीं, एक रिकवर हो गया था ये जो लॉस था। तो आप लोग अभी देख सकते हैं जब सारी पोजीशन क्लोज़ कर दी है मैंने, 1 साल का ही इसमें रिपोर्ट दिखता है। तो चलते हैं। और आज है 19 मई, तो 19 मार्च से देखते हैं। मई 2020 से मई का, और 2022 में चला जाते हैं। अप्रैल है मई में
18 मई तक मैंने लगभग 80% कैश में कर लिया था पोर्टफोलियो। तो अभी देखते हैं। तो इसमें 7.48 लाख मतलब 7.5 लाख का इसमें प्रॉफिट दिखा रहा है। कुछ पोजीशंस इसमें एवरेज लगभग पोजीशन क्लोज करने के बाद 7.48 लाख ये प्रॉफिट है। तो ये मेरा प्रॉफिट है। और कुछ मैंने वेंचरा में भी अकाउंट ओपन कर रखा है, उसमें भी कुछ मेरा प्रॉफिट है। और यहाँ से कैपिटल मैंने शिफ्ट करके वेंचरा में कर लिया था, सारे जो है डिपॉजिट कर लिए हैं। और क्योंकि इसमें 4 मंथ का मेरे को शिफ्ट करना था, तो वेंचरा में भी एक प्रॉफिट मैंने बुक किया था 11 मई को, जब मूव आया था लगभग 15,800 के, लगभग 15,900, 16,000 के लगभग। तो मैंने 18,000 से जो पोजीशन बनाई थी यहाँ पे आके बुक किया था। तो उसमें 1,17,397 का इसमें प्रॉफिट है। तो टोटल प्रॉफिट अगर देखें तो लगभग इसमें है 7.5 लाख प्लस और 1,18,000 के लगभग वेंचरा में है, तो लगभग 8,68,000 के लगभग है। और मैंने कैपिटल लगभग मेरा 2.5 लाख था। तो अभी इस समय के लगभग मेरे पास ये मैंने प्रॉफिट भी बुक कर लिया है। और इसमें देख सकते हैं जो फंड मैंने प्रॉफिट बुक किया आस्था से, वो मैंने यहाँ पे डिपॉजिट कर लिया है वेंचरा में। तो 5,62,000 इसमें कैश में है। कुछ पोजीशन 10% के लगभग हैं 2022 के पुट्स में, वो भी ओपन ही है। और इसमें तो मेरा कैपिटल इस समय 8,68,000 लगभग मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। और आस्था में अभी मेरे पास फंड है फंड्स देखते हैं एफएनओ में। एक सेकेंड, बैग जाते हैं। हाँ, ये देखिए 4,17,000 का अवेलेबल है जो मैंने ट्रेड क्लोज कर दिया है। तो ये मैंने प्रॉफिट बुक किया है 8,68,000 और 4,17,000 के लगभग इसमें है। तो लगभग 12,85,000। तो मेरा कैपिटल लगभग दिसंबर के समय जो मतलब 18,600 के लगभग मेरा 2.5 लाख तक का कैपिटल था। तो इस समय वो कैपिटल 12,85,000 हो गया है। तो लगभग 4 गुना हो गया है कैपिटल। तो थैंक्स भाई आपकी मदद के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए, मदद के लिए नहीं बोल सकते, आपने जो गाइड किया है, जो लर्निंग दी है वो मेरे साथ अब ज़िंदगी भर रहेगी। और थैंक्स भाई लोगों को अवेयर करने के लिए। इससे अच्छा काम नहीं हो सकता कि दूसरों की लाइफ आप सुधार रहे हैं। थैंक्स भाई।